आइस स्केट के नुकीले हिस्से को रगड़कर साफ किया और अपना मुंह फैलाकर अंदर झांका। तभी उसे अपने दांत में सड़न की वजह से एक असहनीय दर्द का एहसास हुआ। उस सुनसान जगह पर कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था, इसलिए उसने एक बड़ा जोखिम उठाने का मन बनाया। उसने उस धारदार ब्लेड को अपने खराब दांत पर अड़ाया, उसे कसकर थामा, फिर पास पड़ा एक पत्थर उठाकर पूरी शिद्दत से उस पर दे मारा। उस भयंकर तकलीफ को वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और तुरंत अचेत होकर गिर पड़ा। चेतना लौटने पर उसने वहाँ बिखरे हुए कुरियर के डिब्बे टटोलने शुरू किए, कोई उपयोगी वस्तु मिल सके। पहले पार्सल को खोलने पर उसमें ढेर सारे पुराने वीडियो कैसेट मिले। दूसरे वाले डिब्बे से एक वॉलीबॉल बाहर आई। जब उसने तीसरा बॉक्स खोला तो उसमें वही आइस स्केट्स की जोड़ी निकली, जिसका उपयोग वह अब नारियल काटने के लिए करने लगा। इसके बाद उसे महिलाओं की एक पोशाक मिली, जिसे किनारों से फाड़कर उसने समंदर में मछली फंसाने का एक फंदा तैयार कर लिया। परंतु जैसे ही उसका हाथ अंतिम पैकेट पर पड़ा, वह अचानक रुक गया। उसने उस आखिरी डिब्बे को खोलने के बजाय एक तरफ सुरक्षित रख दिया। कुछ समय बाद अपने हाथ से बुने जाल की मदद से उसने एक नन्ही मछली तो पकड़ ली, मगर उससे ऐसी अजीब दुर्गंध आ रही थी कि वह उसे खा नहीं सका। फिर उसने सूखी लकड़ियों को आपस में घिसकर आग पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन इस चक्कर में उसका हाथ जख्मी हो गया। इस नाकामी और खींच में उसने गुस्से से तिलमिलाकर आसपास का सारा सामान उठाकर फेंक दिया। जब उसका आक्रोश थोड़ा थमा तो उसकी निगाहें उस वॉलीबॉल पर गईं, जिस पर उसके लहूलुहान हाथ का एक छपा हुआ निशान बन गया था। उसने उस लाल धब्बे के ऊपर एक इंसानी शक्ल उकेरी और उसे जोसेफ नाम दे दिया। अब वह हर पल जोसेफ को अपने सामने रखकर दोबारा आग सुलगाने की कोशिशों में जुट गया। आखिरकार लगातार रगड़ने से लकड़ी के बीच से धुआं उठने लगा। उसने फौरन नीचे झुककर पूरी ताकत से हवा फूंकना शुरू किया और देखते ही देखते लपटें सुलग उठी। उस रात उसने सागर तट पर एक विशाल अलाव जलाया, आग में झींगे केकड़े को अच्छे से भूनकर अपनी भूख शांत की। और अब इस तन्हाई में उसे जीने के लिए एक नया हमसफर भी मिल चुका था। क्या जोसेफ पूरी जिंदगी यहीं रहेगा? पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।